नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुर्गा जी के सबसे ज़्यादा तीव्र और प्राचीन मंत्र की, जो यदि आप अपने घर पे करना चाहते हैं तो घर पे कर सकते हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जो बहुत ही शक्तिशाली है और ये मंत्र बहुत ही तीव्र है और इसके फल बहुत ही शीघ्र आते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और जो लोग ये साधना करना चाहते हैं वो पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेकर के भी कर सकते हैं। बात करेंगे दुर्गा जी के एक अद्भुत मंत्र की, जिसको करने से साधक के जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लेकिन वही लोग इस साधना को करें जिनकी श्रद्धा माँ दुर्गा के प्रति हो। आप इस साधना को नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में और किसी भी शुभ दिन से कर सकते हैं। आप अपने गुरु से पूछ लें, शुभ दिन दीक्षा ले लें, अभिमंत्रित संस्कारित सामग्री का उपयोग करें, तब ये साधना करें। आप देखेंगे कि इससे आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आप अपने जीवन में एक हाई स्पिरिचुअल एनर्जी देखेंगे, अपने जीवन में उसे महसूस करेंगे। जो लोग दुर्गा जी के निवारण मंत्र का जप कर चुके हैं या जो लोग दुर्गा जी के किसी अन्य पावरफुल मंत्र का जप करना चाहते हैं, उनके लिए ये साधना सर्वोत्तम है। कोई भी 18 साल से ऊपर का बच्चा, कोई भी स्त्री पुरुष या किसी भी जाति धर्म का पर्सन इस मंत्र को जप कर सकता है। यदि आपने माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करनी है, अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करनी है, स्पेशली जिन लोगों को माँ दुर्गा की शक्ति का अनुभव करना है, उन्हें ये मंत्र जप जरूर करना चाहिए। पहले जानते हैं कि इस मंत्र का विधान क्या है। ये विधान गृहस्थ लोगों के लिए है और इस विधान में आपको सिर्फ रात्रि के समय या मान लो 11 बजे से 3 बजे तक, रात्रि के समय कोई भी समय आप चुनाव कर लें या अपने गुरु से पूछ लें, या आप फिर सुबह 3:30 बजे उठ करके और नहा धो करके अपना पूरा फ्रेश हो करके लाल वस्त्र पहन के सिद्ध लाल आसन का प्रयोग करते हुए इस मंत्र जाप को आप सुबह 4 बजे से शुरू करें और 7 बजे से पहले पहले आपको ये संपन्न कर लेना चाहिए। ज़्यादा कोई विधि विधान इसमें नहीं है और इसका आप जप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके गुरु हैं या आप पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेते हैं तो हम आपको एक प्रॉपर विधि बताएंगे। उस विधि अनुसार आपको ये जप करना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको माला लेनी है, सिद्ध माला हो, आप स्फटिक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिद्ध माला का। और आपको दुर्गा जी के यंत्र, दुर्गा जी की मूर्ति यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप ले सकते हैं। और मान लीजिए आप रात को ये साधना कर रहे हैं, हमने 2 टाइम आपको बता दिए हैं, या तो आप रात्रि को 11 बजे के बाद कीजिए और 3 बजे से पहले खत्म कर लीजिए। यदि आप सुबह उठ करके अर्ली मॉर्निंग में ये साधना करना चाहते हैं तो 3:30 बजे उठिए, 4 बजे नहा धो करके अपने आसन पर बैठ जाइए और आप 7 बजे से पहले पहले इसको समाप्त कर लीजिए। क्योंकि 7 बजे के बाद जो है पूजा भक्ति का उतना फल आपको नहीं मिलता है और ये मंत्र बहुत तीव्र है, शक्तिशाली है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में चमत्कार देखना या दुर्गा जी की शक्ति की अनुभूति करना, यदि आप चाहते हैं तो ये मंत्र आपके लिए सर्वोत्तम है। नियम जान लीजिए। जब आप ये मंत्र साधना करेंगे तो कुछ नियमों का आपने पालन करना है। साधना आपकी 21 दिन की रहेगी, कम से कम 21 दिन की, और ये साधना स्त्रियां भी कर सकती हैं, मासिक धर्म की कोई समस्या भी नहीं आएगी। और 21 दिन की कम से कम ये साधना है। आप चाहें तो इसे 51 दिन या 71 दिन भी कर सकते हैं, पर मैक्सिमम हम आपको 21 डेज की बता रहे हैं।
मंत्र जब कोई निश्चित नहीं है कि 1 लाख करना है, 2 लाख करना है, 3 लाख करना है, यदि आप दिव्य अनुभूतियां आपको हो रही हैं तो आप इस मंत्र जप को बढ़ा सकते हैं। मंत्र जप निश्चित नहीं है, लेकिन मंत्र बहुत छोटा सा है, तीव्र है, शक्तिशाली है, तो आप अपनी इच्छा से 21, 51, 71, 101 माला कर सकते हैं। जो उच्च कोटि के साधक हैं और जो पीताम्बरा परिवार से जुड़ करके अन्य साधनाएं कर चुके हैं, वो इसकी 301 या 201 या 251 माला भी कर सकते हैं। आई थिंक 301 माला से ऊपर शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। लेकिन जो साधारण साधक हैं उन्हें, या जो प्रथम श्रेणी के साधक हैं, वो 21 माला तक कर सकते हैं आसानी से। और उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले हम आपको विधि बता रहे हैं, फिर उसके बाद मंत्र बताएंगे। विधि ये है कि आपने रात को 11 बजे मान लीजिए करना है, स्नान इत्यादि कर लें, अपने आसन पर बैठ जाएं, अपना सुरक्षा घेरा का निर्माण कर लें, या अपने गुरु से सिद्ध कवच पहन लें, क्योंकि मंत्र बहुत शीघ्र है। और सबसे बड़ी बात, इस मंत्र को जप करने से दिव्य अनुभूतियां तो होती ही हैं, लेकिन आपका चक्र जागरण यानी कि कुंडली जागरण शुरू हो जाता है। लेकिन तब जब आप इसको ध्यान से, मेहनत से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ करेंगे। तो अभी आप मान लीजिए आसन पे बैठ गए, आप धूप दीप जला लीजिए। अगरबत्ती का उपयोग इसमें ना करें, ये सावधानी आप रखें। पंचमुखी दिया रहे तो बहुत ही अच्छा है, आप पंचमुखी दिया इसमें जला लें। भगवती दुर्गा को याद करें, मन ही मन दुर्गा जी का आवाहन करें। आपको कोई भी आवाहन मंत्र पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मन ही मन आप आवाहन करें कि हे माँ दुर्गा, हे माँ देवी, मैं आपका आवाहन करता हूँ या करती हूँ, आप आइए और मेरे समक्ष उपस्थित होइए, या मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, या मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। इस तरह से आपके मन में जो भी इच्छा है आप वो कह सकते हैं। माँ दुर्गा का आप ध्यान कीजिए। ध्यान मंत्र भी आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप ध्यान नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो आप दुर्गा जी का ध्यान कर सकते हैं कि उनकी कितनी भुजाएं हैं, उनका सुंदर मुख किस तरह का है, शेर पे सवार हैं, हाथों में शंख चक्र गदा, या उन्होंने क्या क्या आभूषण पहने हैं, कितनी सुंदर उनकी छवि है, इसका आप ध्यान कर सकते हैं। यदि नहीं तो आप फिर सर्व मंगल मांग ले, ये आपने मंत्र सुना होगा, ये मंत्र हर जगह उपलब्ध है। इसका उच्चारण करते हुए आप माँ दुर्गा का ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र दिया गया है, उसका आप एक बार पाठ कर लें ध्यान पूर्वक। और उसके बाद आपको इस मंत्र की, जो अभी हम आपको मंत्र बताने जा रहे हैं, मंत्र है ओम दुम 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 दुर्गाय नमः। इस मंत्र की आप कम से कम 21 माला, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है, लेकिन जितनी भी माला करेंगे प्रतिदिन आपको उतनी ही माला करनी है। मान लीजिए आपने 21 दिन का 21 माला का अनुष्ठान लिया है, तो आपको 21 दिन 21 माला ही करना है। बीच में आप इसको कम या ज्यादा ना करें, कि ऐसा नहीं है कि आज 21 कर लिया, कल आपने 25 कर लिया, फिर कभी 15 कर लिया, ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। ना इसे घटाइए ना इसे बढ़ाइए। जो भी आपने संकल्प लिया है प्रथम दिन, वही आपने पूरा करना है 21 दिन, और 21वें दिन फिर आप हवन कर लें। एक वीडियो है हमारा संपूर्ण हवन सामग्री, वहां से सामग्री आप नोट कर लें, थोड़ी थोड़ी मात्रा आप ले आए, ठीक है। और फिर उससे आप घी इत्यादि मिला करके प्रॉपरली हवन कर लें। ज्यादा इसमें विधि विधान करने की आपको आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ लोगों के लिए है। यदि आप पंडित जी को बुला करके अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, मतलब आप हवन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। जितना भी आपने जप किया है उसका आप दशांश हवन करें, दशांश हवन कर सकते हैं। अगर आप घर में ही सिंपल विधि से करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। हवन कुंड लें, उसमें आप रम लिखें, जो अग्नि का बीजाक्षर है, लिखें। आम, अमरूद,
आंवला, बरगद, पीपल वृक्ष की लकड़ियाँ, खैर की लकड़ियाँ आप ये सभी ले आएं। जो भी आपको मिलता है साफ सुथरी लकड़ी वो ले आएं। कोयले का उपयोग ना करें इसमें आप, है ना, ले आएं। और सबसे पहले गणेश जी के नाम पे आहुति दे दें। सभी देवी देवताओं के नाम पे उनका मंत्र बोलते हुए आहुति दें। अपने क्षेत्रपाल के नाम की आहुति दें। अपने कुल देवी देवता के नाम पे आहुति दें। एक आहुति ऐसी दें कि यदि कोई देवी देवता का स्मरण करना भूल गए हों, ध्यान करना या उनका मंत्र भूल गए हों, तो एक आहुति उनके नाम से दें कि जो देवी देवता भूलवश रह गए हैं उनके नाम से एक आहुति कर दें। उसके बाद जो भी आपका दुर्गा जी का ये मंत्र है, मूल मंत्र जिसे हम कहेंगे, उसको बोलते हुए आप अपना हवन कर लें। दशांश हवन करना है। दशांश हवन का दशांश आपने तर्पण करना है और तर्पण का आपने दशांश आपने मार्जन करना है। फिर कन्या पूजन कर लें। कन्याएं यदि उपलब्ध नहीं हो पाती हैं कोई बात नहीं, आप अनाथ आश्रम में दान दें। आप किसी गरीब को, भूखे को भोजन करवाएं या अपनी श्रद्धा अनुसार दान दें। ये आप करें। जब भी दान करें अन्न दान करें, रुपए का दान ना करें, क्योंकि देखिए रुपए का उपयोग कहीं पर भी किया जा सकता है। मान लो आप किसी भिखारी को 100 रुपए दे रहे हैं कि मैंने अनुष्ठान किया है मन ही मन बोल करके कि मैं भिखारी को दान कर रहा हूँ। हाँ, आप उसको चंद रुपए भी दें, बट आप अन्नदान महादान माना गया है, इसलिए आप अन्नदान जरूर करें। मैं नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा अन्न का दान करो, 1 बोरी चावल, 1 बोरी दाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी सामर्थ्य अनुसार आधा किलो दाल या 1 किलो दाल या 2 किलो, जो भी आपकी सामर्थ्य है, चावल, आटा अपनी सामर्थ्य अनुसार खरीदें और उसका दान करें आप। अन्नदान महादान, ठीक है। अब लौटते हैं कि आपने जैसे मूल मंत्र का जप कर लिया है, 21 माला लेकर के चलते हैं कि आपने 21 माला कर लिया है। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती में भी दी गई है क्षमा प्रार्थना, वो आप वहां से पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने मन में भी माँ से क्षमा मांग सकते हैं, वो इस तरह से कि माँ मैं आपका बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, और यदि मेरे से कोई भूल हो रही है आपके मंत्र जप में या आपके किसी मंत्र उच्चारण में, तो अपना अबोध बालक समझ के या बालिका समझ के मुझे क्षमा कर दें। मेरी भूलों को क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें और मेरे मंत्र जप को स्वीकार करें। मैं अपने तन मन धन से आपको, अपने आप को अर्पित करता हूँ। इंसान देवी देवता को या अपने इष्ट को क्या अर्पित कर सकता है? फूल देखो भंवरे का जूठा है, फल देखो किसी पक्षी का जूठा है, दूध गाय के बछड़े का जूठा है या उसका हिस्सा हम लेते हैं। तो क्या आप सबसे ज्यादा किसी देव को अर्पित कर सकते हैं या अपने इष्ट को? वो है अपना आप, अपनी आत्मा, अपना मन, अपने मन की शुद्धता, अपने मन की पवित्रता आप अपने देवी देवता को अर्पित कर सकते हैं। अपना मन उनके चरणों में आप लगाइए, ठीक है। क्षमा प्रार्थना कर ली आपने, उसके बाद आप आरती कर लें और फिर कम से कम 30-35 मिनट का ध्यान, जिसे कि हम मेडिटेशन भी कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपकी 1 दिन की साधना इस तरह से पूर्ण हो जाती है। अब हवन की एक बात हम और कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें हवन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो हवन अंतिम दिन भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप कीजिए। ये साधना गृहस्थ लोगों के लिए है, बहुत ही आसान है, कोई भी इसे कर सकता है। और यदि आप इसको पूरे मन से करेंगे तो आपको इसके अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। माँ दुर्गा की साक्षात शक्तियों को आप देखेंगे, माँ दुर्गा के साक्षात दर्शन भी आप कर सकते हैं। नमस्कार।